गुड मॉर्निंग सभी को। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक पे, जिसपे हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मेंचुरेशन। मेंचुरेशन में भी हम आज देखेंगे कि जो अपना एरिया है उससे संबंधित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। और एरिया में भी हमारे पास इसमें अपने पास ट्राइंगल का रहेगा, ठीक है जी, यानी ट्राइंगल का रहेगा, फिर हम आयत का देखेंगे जी, फिर ठीक है जी, फिर हम देखेंगे वर्ग का देखेंगे जी, ठीक है, फिर हमारा चतुर्भुज का रहेगा जी, ठीक है, और फिर हमारा घन घनाभ दोनों का देखेंगे जी। ये अपना घनाभ और अपना ये घन, ठीक है जी। इन 6 आकृतियों का हम देखने वाले, एक अपना वर्ग भी बच गया इसमें, ठीक है। इनका एरिया एंड वॉल्यूम हम दोनों देखने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो इन सबका कंप्लीट करेंगे हम। तो आज हम देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्राइंगल। ट्राइंगल का हम एरिया देखने वाले हैं जी, ठीक है जी। इसमें फर्स्ट कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं कि ट्राइंगल से संबंधित चीजें होती क्या है। तो पहला क्या कि ये ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, ठीक है जी। अब आपके पास ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्राइंगल कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब 3 भुजाएं हैं तो इनकी लंबाई भी होगी, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई, ठीक है जी। आपकी इनकी तीनों भुजाओं की आपको लंबाई दे देगा, ठीक है। अब आपसे वो पूछेगा परिमाप कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, ठीक है। अब आपको अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो ए बी सी, अब तीनों का मान देके आपसे अगर त्रिभुज का परिमाप पूछे तो किसी भी कोई भी आकृति, ये नहीं जरूरी नहीं कि त्रिभुज ही हो, वो कोई भी आकृति हो, उसकी जो बाहर की भुजाओं की लंबाई है ना, भुजाओं की लंबाई वही उसका लंबाई का योग जो है वो उसका परिमाप होता है। तो यहां पे त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप यहां पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसकी लंबाई का योग आपका क्या हो जाएगा? बाहर का परिधि जो योग है वो आपका परिमाप होता है, ठीक है जी। ये इसकी त्रिभुज में हम परिमाप बोलते हैं, वर्ग में इसको हम परिधि बोलेंगे, ठीक है जी। अभी यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब आपसे वो पूछेगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप मतलब कोई भी चीज का आधा, यानी अर्ध परिमाप आपका क्या होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो भाई आप अगर परिमाप आपके पास a प्लस बी प्लस सी है तो आप अर्ध परिमाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, ठीक है। और इसको हम मैथ में s से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं s किस लिए लिखा रहा हूं ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है जी। अभी एक सूत्र आपको काम में लेना है, आप उस सूत्र के चक्कर में मत फंसिए, आपको कहां से आया कहां से नहीं आया, आपको बस वो एक सूत्र आपको ध्यान में रखना है। सूत्र क्या, ये परिमाप को आपने देख लिया कि परिमाप क्या होता है, हम 10th क्लास में उसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, सबको पता है। सूत्र क्या है अपना? हीरे का सूत्र, हीरे का सूत्र। और ये सूत्र किस लिए काम में लेते हैं? जब त्रिभुज की ए बी सी तीनों भुजाएं हमको दे रखी हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो भाई हीरे के सूत्र में आप क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज का ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, तो उसमें क्या काम आता है? एस आपने क्या निकाला है यहाँ पे? एस आपका क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये आपका अर्ध परिमाप। और आप जो हीरे का जो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे s आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा और a b c आपकी त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जब आपको भुजाएं a b c तीनों दे रखी हो, ठीक है। अब आपको एक त्रिभुज और बनता है यहाँ पे, ये तो हो गया आपका कोई भी नॉर्मल त्रिभुज जिसमें आपको भुजाएं a b c दे रखी हो, ठीक है। अब एक बनता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया जी, ठीक है जी। अब इसमें आप a b और ये c, ठीक है, ये 3 चीजें होती है। अब इसमें जो 90 डिग्री, ये यहां पे आपका 90 डिग्री आपका कोण हो गया, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जी। कैसे? 1/2 आपको पता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहां पे तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका आधार हो गया, ये गुना ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये अपना हो गया। अब अपने को देखना क्या, अब हम हर बार इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद रखें, ये कोई वो तुक वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, कंपटीशन एग्जाम में टाइम बचाना है। हम फॉर्मूले से इन क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। करते कैसे हैं कि एक ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट कैसे? समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट काम में लेते हैं। कैसे कि जैसे मतलब अपने को लंबाई अगर 3 देता है, सॉरी आधार की लंबाई 3 है और उसके लंब की लंबाई 4 है, तो अपना जो इसका जो
कर्ण है, वो कर्ण कितना बन जाएगा 3 4 5, ये यानी आपका ये आपका आधार, ये लंब और ये कर्ण, ये इनकी ट्रिपलेट होती है। ठीक है जी। अब इनको आप, ये ट्रिपलेट है, ये काम करती है आपकी 3 4 5, यानी आधार की लंबाई 3 है, कर्ण लंब की लंबाई 4 है, तो कर्ण की लंबाई आपकी 5 होगी। कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है, वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब भाई आपको कर्ण स्क्वायर निकालना है तो 3, अगर मैं 3 मान के चलता हूँ आधार को, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 25 आया ना 5। 25 का अगर रूट निकाल, क्योंकि ये कर्ण स्क्वायर है, अगर कर्ण निकालोगे तो आपका 5 आएगा। ठीक है जी। तो ये ट्रिपलेट काम नहीं करती। अब ये ट्रिपलेट कहां तक काम करती है ये देखना। अब ये इसको अगर मैं डबल करता हूं 6 8 और ये आपका 10। ठीक है जी। अब आप इसको आगे तक बढ़ाते जा सकते हो। ठीक है, इसके गुणज में, यानी इसके गुणज में। ठीक है, अब एक ट्रिपलेट तो ये हो गया आपकी 3 4 5, और इसके गुणज में आप आगे बढ़ाते हुए इसको जा सकते हो। ठीक है, वो आगे हम क्वेश्चन में देख लेंगे। दूसरी एक ट्रिपलेट होती है आपकी 5 12 13, यानी आपका अगर आप 5 आपका आधार है, 12 आपका लंब है, तो आपका कर्ण कितना होगा जी 13 होगा। ठीक है, ये चीजें हमको डायरेक्ट क्वेश्चन करते वक्त याद भी हो जाएंगी, और पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, एक ट्रिपलेट ये होगी आपकी। ठीक है, ऐसी कुछ ट्रिपलेट और भी हैं, वो क्वेश्चन के टाइम में हम देखेंगे। ठीक है, अभी एक होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अभी यहाँ पे ही ये तो आपका आधार, आपने इसका एरिया का फॉर्मूला देख लिया कि क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि त्रिभुज दे रखा है उसने, ये मान लीजिए कि उसने एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, और ये आपको उसने बेस दे दिया, ए दे दिया, बेस दे दिया उसका ए, कोई सा बेस मान सकता है। और ये मान लीजिए उसके शीर्ष से उसने एक लंब डाला, लंब डाल दिया, तो उस लंब की अपने को ऊंचाई, यानी इस त्रिभुज की ये लंब क्या, लंब की लंबाई क्या होगी अपनी त्रिभुज की ऊंचाई, ये मान लीजिए कि h दे रखी है उसने। ठीक है जी, h दे रखी, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमारा वही होगा। वही क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा आधार और ये ऊंचाई, यानी लंब की लंबाई, यानी आधार गुणा ऊंचाई। उसमें क्या लिया था हमने, 1/2 गुणा आधार गुणा, यानी लंब, यानी वो भी लंब, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है जी, तो ये अपने को यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी है। एक होता है यहाँ पे आपका, एक आपका त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका जो दो, एक पहले हम समबाहु त्रिभुज का देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का अगर देखते हैं तो ये मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपकी समान है जी। तीनों भुजाएं अगर आपकी समान है, तो आपसे अगर वो पूछे कि अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओगे तो मैंने आपको क्या बताया था, हीरे का सूत्र बताया था। हीरे के सूत्र में हमने क्या निकाला था, पहले अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप निकालोगे तो a प्लस, वैसे आपका डायरेक्ट आपको पता है कि इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पर लेकिन हम देख लेते हैं कि आता कैसे है। ठीक है, तो a प्लस बटे 2, यानी 3a/2 आ गया अर्ध परिमाप। आप इसको फॉर्मूला में रख दीजिए। अब फॉर्मूला में रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, s की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3a/2 माइनस मल्टीप्लाई, कोष्टक में आएगा आपका s माइनस पहली भुजा की लंबाई a। ठीक है जी, 3a/2, दूसरी भुजा की लंबाई भी आपकी a, और तीसरी भुजा की लंबाई भी आपकी 3a/2 माइनस a। इसको अगर आप सोल्व करोगे आगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जी 3a/2 मल्टीप्लाई, अगर इनको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका ये अंदर वैल्यू आएगी जी आपकी 3a/2 में से अगर a घटाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जी a/2, और ये भी आपकी a/2 और a/2। अगर आप इसको खोलते हो, आपके अंदर कितने हो गए, आपका √3 का तो कोई अब होना ही नहीं, कुछ √3 तो आपका रहेगा ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, यानी 4a है आपके पास, तो कितने a² आपका बाहर आएगा कि नहीं आएगा भाई, a यहां इन दोनों से कितना a बाहर, इन दोनों से a बाहर, तो यानी a² आपका बाहर हो गया जी। ठीक है, a², और यहां से 1 2, यहां से 1 2, ये कितना हो गया आपका 3, यानी आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया जी, क्षेत्रफल हो गया जी आपका √3/4 और a² हमने यहाँ पे क्या है अपना भुजा, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल।
अब वो आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई में और क्षेत्रफल में भी संबंध देगा वो, ठीक है सर, ऊंचाई और क्षेत्रफल में भी आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, ठीक है। कैसे कि अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अब अपने को पता नहीं है पर लेकिन हम h मान लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे h की लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, त्रिभुज के किसी शीर्ष पे सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब उसे समान दो भागों में विभाजित करता है। यानी अगर इससे यहाँ इस शीर्ष से अगर हम ये लंब डालते हैं यानी h लंबाई का, तो इसे a/2 और a/2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है जी। अब आपका ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला एक ट्रायंगल, ये देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें आपका बेस है, आपके पास लंबाई है किसकी, लंब की h, और आपके पास कर्ण है, तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, a² = h² प्लस a² बटे 4, यानी कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर a² बटे 4 प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है जी। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, h² की वैल्यू चाहिए, h² = क्या हो जाएगा, a² - a² बटे 4, ठीक है जी। अब यहां से अगर आप सोल्व करते हो तो h² आपका आ जाएगा जी 4a² - a² = 4, यानी h² की वैल्यू आपकी आ गई जी 3a² बटे 4। अब आपको वैल्यू चाहिए h की, तो वर्गमूल ले लीजिए दोनों साइड, तो h इधर आ जाएगा और उधर आ जाएगा √3a बटे 2। ये आपका तो इसकी भुजा और ऊंचाई में आपका संबंध होगा, ठीक है जी। अब वो यहाँ पे आपको ऊंचाई देके आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। अगर आपके पास ऊंचाई है तो आप एक भुजा की लंबाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, तो आपका क्षेत्रफल आप यहां से आसानी से निकाल पाओगे जी, ठीक है। अब करते हैं आगे, आपका आगे वाला एक समद्विबाहु, एक दूसरा और है आपके पास, ये तो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का बता दिया। एक समद्विबाहु भी होता है, क्या एक होता है समद्विबाहु। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन कम देखते हैं, आज इसमें पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का वो देख रहे हैं जी, ठीक है जी। क्वेश्चन भी देखेंगे एक दो पर, लेकिन आज पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब ये हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, दो समान भुजाएं, समद्विबाहु का मतलब दो समान भुजाएं और बाकी एक भुजा असमान, माने दो भुजाएं समान मान ली, ए और दो भुजाएं समान है, ए और एक आपकी विषम जो है वो है बी भुजाएं, यानी समान भुजा ये होगी और एक असमान भुजा बी। अब इसका आपसे वो पूछता है क्षेत्रफल, परिमाप तो वही होगा a/2a + b हो गया, ठीक है जी। अब परिमाप हो जाएगा वहां से, और अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हो आप तो इसका क्षेत्रफल आएगा, समद्विबाहु का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b², ये आपका इसका एरिया आएगा जी, ठीक है। आएगा कैसे वो आपको मैंने बता दिया। आप यहां से इस फॉर्मूले से अगर सोल्व करके देखोगे तो जैसे हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला वैसे इस समद्विबाहु यानी आपका दो भुजाओं बराबर हो और एक भुजा असमान हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, b/4 4² - b²। इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट मान रखेंगे तो अपना क्षेत्रफल आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब देखते हैं हम इसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ट्रायंगल का वो हमने देखा है, ठीक है। आगे जो कुछ कॉन्सेप्ट काम में आएगा क्वेश्चन करते टाइम तो वो हम क्वेश्चन के साथ में देखेंगे जी। आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। यानी आपको एक ट्रायंगल दे दिया उसने आपको कि ये ट्रायंगल आपको एक उसकी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, एक की 10 सेंटीमीटर और एक की 11 सेंटीमीटर, ये आपको उसने तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि मैंने आपको अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा, ट्रिपलेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो आपको ये त्रिभुज की लंबाई दे दी कि तीनों भुजाओं की लंबाई आपको ये है। तो आपको मैंने इसके लिए क्या बताया था, हीरे का सूत्र बताया था। हीरे के सूत्र के लिए अपने को क्या चाहिए, अर्धपरिमाप चाहिए। अर्धपरिमाप अपना क्या होगा, a + b + c बटे 2। ये आप यहां से डायरेक्ट निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9 + 10 + 11 बटे 2, यानी 11 9 20 10 30, यानी आपकी वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर। आपका अर्धपरिमाप आ गया जी 15 सेंटीमीटर। अब आपका हीरे का क्षेत्रफल आप क्या होगा, ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका क्या होगा, s यानी 15 माइनस पहली वैल्यू भुजा की 9 और दूसरी वैल्यू भुजा की 15 - 10 और तीसरी वैल्यू 15 - 11 रख सकते हैं। अब अपना यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो 15 ×
6 गुना आपका 5 गुना 4। ठीक है जी, होगा। अब यहां से मेरे को एक चीज बताइए, मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 3 और 3 × 2 और आपका 5 और ये 4, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 5 3 15 और 3 दूनी 6 और 5 का 5 लिखा और 4 का 4 लिखा। अब एक चीज बताइए, इन दोनों में एक 5 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी। और इन तीनों दोनों 3 में एक बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अब इस 4 का क्या होता है वर्गमूल 2, अंदर क्या बचेगा जी? अंदर आपका बच गया जी 2। ठीक है जी, आपका अंदर बच गया 2, तो बाहर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 2 30, यानी आपका एरिया आ गया जी 30√2 सेमी स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, जब तीनों भुजाओं की लंबाई अपने को दे रखी हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है एक समबाहु, देखना समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसने क्या बोला कि समबाहु त्रिभुज, ये देखिए जी समबाहु त्रिभुज, हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया और इसकी हाइट दे दी उसने, हाइट दिया अपने को √12 सेंटीमीटर, √12 सेंटीमीटर आपको दे दिया। अब यहां से आपको वो पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको कैसे आया वो करके दिखा देता हूं, पर लेकिन आपको फिर डायरेक्ट याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको टाइम बचाना जी, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज बताना कि यहाँ पे अगर मैं भुजा की लंबाई a मानता हूं, सॉरी, अगर भुजा की लंबाई a है, तीनों भुजाओं की लंबाई a है, तो इसका अर्थ पर मैं आप क्या, अगर a है तो ये क्या होगा, दोनों भुजाओं को समान भागों में विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई? करेगा। वैसे हमने हाइट क्या निकाली थी, h = क्या निकाला था, आपको याद होना चाहिए √3/2 a, 3/2 a निकाला था कि नहीं निकाला था? ठीक है, कैसे आएगा फिर से देख लेते हैं। अब यहां से देखिए, आपने a माना, ये आपका a माना, ठीक है, a/2 में हो गया। अब आपका यहाँ पे h मानता हूं तो h अब = क्या होगा आपका कर्ण स्क्वायर a² - a/, ये होगा a, ये h² होगा। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो 4 4a² - a² यानी 3²/4, यानी h की वैल्यू अगर निकालते हैं तो √3/2a, यही तो आपका आ रहा है √3/2a, यही तो है। तो अपने को ये चीजें डायरेक्ट याद रखनी है कि इसकी हाइट और भुजा में संबंध क्या होता है, यानी हाइट = क्या होगा, h = √3/2a, यहां से हो जाएगा। अपने को यहाँ पे h की वैल्यू दे रखी कि नहीं दे रखी? दे रखी है। h की वैल्यू इसने कितनी दी, √12, यहां से आपको √3/2 गुणा a, a की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आपकी आएगी जी 2√12 हो जाएगा जी। अब एक चीज बताना है यहाँ पे 2√12/√3, अब यहां से आप लिखोगे इसको तो आप इसको 4√3 ये नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि अंदर जो मल्टीप्लाई किया /√3 आपका है। अब a = आपकी कितनी आ जाएगी, अगर देखना, क्योंकि 4 का बाहर निकालोगे तो आप 2 × 2 और ये √3/√3 लिख सकते हैं। √3 से √3 बाहर हो गया, आपकी भुजा कितनी आ गई जी, 4 सेंटीमीटर आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे भुजा नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है एरिया। तो आपका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है जी, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a², a की वैल्यू कितनी है, √3/4 × 4 × 4। ठीक है जी, यहां से 4 एक आपका कट जाएगा तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका समबाहु त्रिभुज का एरिया है। ठीक है जी, करना क्या है, पहले को अपने को हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है तो हम वहां से भुजा निकालेंगे। इन दोनों में संबंध क्या होता है कि हाइट = होती है √3/2 गुणा a, यहां से a की वैल्यू अपनी ये आई, आपको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, आप इसमें मान रखोगे आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, आपके फॉर्मूले थोड़े आपको ये याद रखने पड़ेंगे, जो आपको ट्रायंगल के बेस्ट जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े याद रखने पड़ेंगे। वैसे आप हर क्वेश्चन को वैसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं निकाल सकते कि क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसने दिया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए उसने ऊंचाई कितनी दे दी, ऊंचाई दे दी 18 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज है जी a a a। ठीक है, h दे दिया आपने
18 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, क्षेत्रफल ही पूछ रहा है ना। हाँ, क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपकी h इक्वल्स टू आपको याद होना चाहिए कि √3/2 होगा। तो अगर आपकी h 18 है तो आप यहाँ से 18 गुणा 2/√3, ये आपका a आएगा कि नहीं आएगा, यानी 36/√3 आएगा कि नहीं आएगा, 36/√3 आ गया आपका, a आ गया। अब आपका क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 36/√3 यानी 36/√3 लिख सकते हैं। 4 नाम 36, √3 से √3 कैंसिल हो गया। और अगर हम यहां से इसको, ये आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 को 3 गुणा 36 बटे √3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अब इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 या 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक √3 ऊपर से कट जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 108 √3। ठीक है जी, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, करना कैसे है, वही आपको करना है कि आपको s दे रखिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a की, और a की वैल्यू अगर आप यहाँ फॉर्मूला में मान रखोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, 36/√3, 36/√3 काटोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 × 9, यानी आप 9 को लिख सकते हो 3 × 3 36। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3। अब इसको यहाँ से और सोल्व कर सकते हो, √3 × 3। ये आप चीजें इतनी तो आपको पता ही होंगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहां से √3 यानी 36 108 √3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया इसने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई इसने अभी क्या दे दिया, अपने को एरिया दे दिया, किसका, एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, यानी ठीक है समबाहु ट्रायंगल। ठीक है जी, कितना दिया इसने अपने को एरिया दे दिया 81√3 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, सेमी स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है तो सेमी स्क्वायर होगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते। एक चीज बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू अपने कितनी दी, इसने दी 81√3, ये वैल्यू दी कि नहीं दी है ना। √3 से आपका √3 कटेगा और ये 4 आपका उधर चला जाएगा, a² = आपकी वैल्यू हो जाएगी 81 × 4। अब a की वैल्यू अगर निकालोगे तो इनका रूट ले लीजिए, 81 × 4 यानी 9 × 2, यानी आपकी वैल्यू आ गई है 18 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी आपकी जी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि हमने इस क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सीख लिया कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी लंबाई अगर तीनों, तो वो तो अपने को पता है सेम होंगी, उसकी हाइट की लंबाई हम निकाल सकते हैं, हाइट और भुजा में संबंध देखा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, कुछ ट्रिपलेट देखी, कुछ ट्रिपलेट और देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, तो आगे वाली क्लास में और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।